वंदे मातरम विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों और अभिभावकों। जैसे कि आपको पता है, आगामी दिनों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 8वां संस्करण है वो होने वाला है और इसके लिए विभिन्न स्टूडेंट्स, टीचर्स और अभिभावक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के जो पुरस्कार है वो जीत सकते हैं। अब इसमें जैसे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2025 में, अब इसमें प्रधानमंत्री महोदय शिक्षकों और माता पिता बच्चों से बात भी करेंगे और आप भी अपनी जो भी प्रश्न वगैरह है वो पूछ सकते हैं। 500 शब्दों में अपना सवाल है वो सबमिट कर सकते हैं और 6ठी से 12वीं तक कक्षा के स्टूडेंट है वो भाग ले सकते हैं। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 14 दिसंबर से शुरू हो चुका है और अंतिम तारीख है 14 जनवरी 2025 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें अगर मुख्य इवेंट में अगर आप हिस्सा ले पाते हैं तो आपको चुने हुए 2500 स्टूडेंट्स को शिक्षा मंत्रालय की तरफ से पीपीसी किट है वो भी मिलेंगे। तो अब इसमें जो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है, तो इसके संबंध में आपको डायरेक्टर महोदय का आदेश भी बता देता हूँ। उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। एज ए स्टूडेंट आप खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एज ए टीचर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अभिभावक के रूप में, माता पिता के रूप में आप अपना रजिस्ट्रेशन अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं और शिक्षक के रूप में आप अपने जो भी स्टूडेंट्स है जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस या ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर नहीं है, उनका भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, मैं आपको सबसे पहले तो डायरेक्टर महोदय का आदेश बता देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो कार्यालय निदेशक जो माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें परीक्षा पे चर्चा 2025 और आपको पता होगा कि आज 24 तारीख को इसके संबंध में एक वीसीबी का भी आयोजन हुआ था। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के संबंध में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद, राष्ट्रव्यापी चर्चा आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। और इसी क्रम में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों और शिक्षकों तथा अभिभावकों के लिए 14 दिसंबर से 14 जनवरी 2025 तक एक ऑनलाइन बहुविकल्पित प्रतियोगिता का आयोजन करते हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। यानी आवेदन भी हो जाएगा आपका और उसमें जो ऑनलाइन है बहुविकल्पित प्रतियोगिता का भी इसमें होगा है। प्रासंगिक आदेश और संदर्भ पत्र की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने क्षेत्राधिकार के समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों के अधिकाधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों का ऑनलाइन पंजीकरण करवाया जाना सुनिश्चित करें। अब इसके लिए जैसे उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय है उनके पंजीकरण का लक्ष्य 100% रखा हुआ है, यानी सभी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करना है। इस तरीके से उच्च प्राथमिक विद्यालय के 25% स्टूडेंट का न्यूनतम रजिस्ट्रेशन करना है, ज़्यादा कर सकते हैं। और परीक्षा के चर्चा कार्यक्रम के हेतु शिक्षकों का पंजीकरण अनिवार्य है, यानी सभी शिक्षकों को उसके लिए पंजीकरण करना है। अतः समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के सभी शिक्षकों का ऑनलाइन पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करते हुए विद्यार्थियों के प्रतिदिन होने वाले पंजीकरण के बारे में भी यहाँ सूचना वगैरह है वो भी मांगी गई है। तो ये तो हो गया आदेश कि प्रत्येक शिक्षक साथी को रजिस्ट्रेशन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसमें जोड़ना है। अब इस पर आप जैसे यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है तो यहाँ सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। गूगल में आप परीक्षा पे चर्चा 2025 सर्च करेंगे तो आपको mygov.in इस पर आपको क्लिक करना है। या जो ये जो साइट है इस साइट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ गया 8th एडिशन परीक्षा पे चर्चा और यहाँ आपको भागीदारी करने के लिए 3-4 तरह के ऑप्शन है। मैंने आपको बताया, छात्र खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एज ए टीचर अपना रजिस्ट्रेशन आप खुद अपना कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करके यानी टीचर लॉगिन से आप स्टूडेंट का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक स्टेप बाय 2 स्टेप इसमें बता देता हूँ। जैसे टीचर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे तो यहाँ शिक्षकों के लिए क्लिक करेंगे। यहाँ शिक्षक को अपना पूरा नाम है वो एंटर करना है। अब जैसे मैं यहाँ अपना नाम एंटर करके आगे आपको अपने मोबाइल नंबर एंटर करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने अपना नाम एंटर कर दिया, अब उसके बाद में आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अब जैसे मैं मोबाइल नंबर एंटर करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ OTP आ जाएगा, लॉगिन विद OTP। आप अपना ईमेल आईडी भी दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे लॉगिन विद OTP पे क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल नंबर पे ये OTP जा चुका है। अब आपको OTP यहाँ जो भी आता है वो आपको एंटर करना है। तो यहाँ से ये जैसे मैंने OTP ये आ गया, ये मैंने OTP एंटर कर लिया 297194, यहाँ से 297194 ये OTP आ गया। अब इस OTP को यहाँ से एंटर करके आपको सबमिट करना है। तो जैसे ही सबमिट करेंगे अब आपको यहाँ अपना जो भी डिटेल्स है वो शिक्षक के रूप में भाग लें, सभी फील्ड्स अनिवार्य हैं जो भी स्टार दिए हुए हैं। यानी यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, इसके बाद में अपना अंतिम नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर और आपको कौन से विषय आपको विषयों को पढ़ाया अपने और स्कूल का नाम आपको लिखना है, बोर्ड का नाम लिखना है, पता लिखना है, जिला आपको सेलेक्ट करना है, राज्य सेलेक्ट करना है और उसके बाद में एक्टिविटी है उसमें आपको भाग लेना है। जैसे कुपोषण, बच्चों में कुपोषण का आकलन करने के लिए अक्सर किस माप का प्रयोग किया जाता है, जैसे ये बॉडी मास इंडेक्स है, कमर की वृद्धि, रक्तचाप वगैरह। स्कूल कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले पारंपरिक पोशाक में भारत के अलग अलग हिस्सों से नृत्यों और जातीयता का
प्रदर्शन करते हैं, ये आयोजन किस संवैधानिक मूल्य को दर्शाता है। तो जैसे अनेकता में एकता है, ये धर्मनिरपेक्ष, जो भी इसके सही है वो आपको यहाँ से सबमिट करके यहाँ से आपको सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, इसको सबमिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री से सवाल में आप जीवन कौशल, परीक्षा तैयारी, तनाव, कैरियर मार्गदर्शन, अन्य किसी भी संबंध में अपनी पसंद का एक प्रश्न भेजें जो प्रधानमंत्री जी से आप पूछना चाहते हैं। सवाल है 500 शब्दों से ज़्यादा करेक्टर का नहीं होना चाहिए और आपको ये सबमिट करना। तो मैं पूरा इसको आपको एक बार भर करके फिर सबमिट करके आपको बताता हूँ। उसके बाद में आप अपने स्टूडेंट लॉगिन, खुद के लॉगिन से स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो भी बताऊँगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके बताऊँगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ आपको सारे फील्ड है वो भरने। यहाँ शिक्षक का नाम, इसका जो भी फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, इसके अलावा ईमेल आईडी, यहाँ अपने मोबाइल नंबर, उसके बाद में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जन्म तिथि सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आप जिस विषय को पढ़ा रहे हैं वो विषय आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ से सोशल स्टडी कर लिया। तो आप इसके अलावा यहाँ से आपको स्कूल का नाम, आपके स्कूल का नाम ही लिख दें। राजस्थान बोर्ड जो भी है, राजस्थान बोर्ड या जो भी बोर्ड है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। सीबीएसई है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय समिति वगैरह। अगर ये नहीं है, स्टेट के हैं, तो यहाँ से आप राजस्थान सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपको अपना पता ही एंटर करना है। देश के रूप में आपको वैसे ही इंडिया आ जाएगा। उसके बाद में आपको अपना स्टेट है यहाँ से सिलेक्ट करना है, लिस्ट में से, डिस्ट्रिक्ट, इस लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद पिन कोड नंबर एंटर करना है और यहाँ जो भी एक्टिविटी गतिविधि दी है उनके आपको आंसर लिखना है। जैसे बच्चों में कुपोषण आकलन के लिए बॉडी मास इंडेक्स, इसका प्रयोग किया जाता है। अलग अलग कार्यक्रम स्कूल में वगैरह है, तो ये एकता में, अनेकता में एकता का प्रतीक है। इसी तरीके से असेंबली में जब राष्ट्रगान गाया जा रहा है तो छात्र अटेंडेंस में, मतलब अटेंशन में खड़े रहते हैं। तो ये मूलभूत कर्तव्य किसका है? तो राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव है। इसके अलावा आयुष्मान भाव, और ये 2 प्रश्न और है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जैसे परीक्षा के तनाव को कम करना। उसके बाद में आप अपना सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से पूछ सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ से आपको चेक बॉक्स पे ये डिफॉल्ट राइट आ रहा है, ये आपको सेलेक्ट करके करना है। और आप सेव ड्राफ्ट करना चाहें तो सेव करें या सीधा सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ से नो चेंज मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, यानी अगर आप सेव करते हैं या सबमिट करते हैं तो उसके बाद कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। अगर आप श्योर टू प्रोसीड, यानी आप सेव इसको सबमिट करना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक करना है। तो आपने ओके पे जैसे ही क्लिक किया, आपका ये प्रश्न है वो शिक्षक ग्रुप में आपका ये इस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ आपने परीक्षा पे चर्चा 2025 में अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक सबमिट कर दी है। ये सर्टिफिकेट 1 फरवरी 2025 से उपलब्ध होगा। तो ये तो हो गया, आप शिक्षक ग्रुप में भाग लिया। अब आप जैसे मान लो वापस मेन कंटेंट पाएंगे। अब यहाँ आप एज ए शिक्षक के रूप में भाग लेने के बाद आप किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे छात्र लॉगिन के जरिए भागीदारी 6ठी से 12वीं तक ऐसे स्टूडेंट जिनके पास इंटरनेट नहीं है तो यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से शिक्षक ग्रुप में भाग लें तो यहाँ आपको छात्र का नाम लिखना है, आपको ये इसके अलावा लास्ट नाम लिखना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ऑप्शनल है, आप भरे नहीं भरे चलेगा। जेंडर का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है आपको, कक्षा का नाम लिखना है, माता पिता का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, बोर्ड का नाम लिखना है, पता लिखना है। उसके बाद में जो भी देश है तो यहाँ से जैसे इंडिया आपको सेलेक्ट करना है। तो ABCD में से आप जैसे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि विदेशों में स्टूडेंट जो भी है वो भी भाग ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। फिर आपको राज्य के रूप में आपको जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ से राजस्थान सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका राज्य है। यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है और प्रधानमंत्री से जो भी सवाल है वो आप पूछना चाहते हैं वो पूछ करके आपको सबमिट करना है। तो ये सारा भर करके मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो आप किसी भी स्टूडेंट का, जो भी आपके विद्यालय में अध्ययनरत है, आप अपने एज ए टीचर आए किसी भी स्टूडेंट का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑप्शनल है, तो वो कोई जरूरी नहीं है। तो मैं एक स्टूडेंट का यहाँ से डिटेल करके आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास डिटेल नहीं है तो आप शाला दर्पण पे जा करके अपने जो भी विद्यालय के या स्टाफ लॉगिन में जा करके आपके कक्षा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ और माता पिता का नाम और स्टूडेंट का नाम है वो भर करके आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यानी अधिक से अधिक स्टूडेंट का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको ये एक पूरी डिटेल भर करके आपको बताता हूँ। तो अब यहाँ एज ए स्टूडेंट का अगर रजिस्टर करना है, यानी छात्र के रूप में भाग लें शिक्षक के माध्यम से, तो आपको स्टूडेंट का नाम यहाँ एंटर करना है, पूरा नाम, ईमेल आईडी भरें तो ठीक है, नहीं भरे तो भी चलेगा। मोबाइल नंबर भी ऑप्शनल है, अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, क्लास सेलेक्ट करनी है, माता पिता का नाम यहाँ आपको एंटर करना है। उसके बाद में स्कूल का नाम यहाँ आपको एंटर करना है। फिर बोर्ड, राजस्थान बोर्ड यहाँ से कर दें। उसके बाद में जैसे एड्रेस लिखना है, यहाँ तो पूरा पता पड़ना है। उसके बाद यहाँ से जैसे एड्रेस है, अगर अधूरा है तो आप इसको पूरा कर लें, यहाँ से एड्रेस आप कर लें। और उसके बाद देश से इंडिया आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद राजस्थान आपको यहाँ से स्टेट अपना जो भी है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ से मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पिन कोड और आपको जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं आप प्रधानमंत्री महोदय से वो आपको एंटर करना है।
और यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पूछेगा नो चेंज मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन। तो सबमिट के बाद में आपको जो बदलाव नहीं कर पाएंगे तो आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से ये हो गया कि आपने परीक्षा पे चर्चा 2025 में अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक सबमिट कर दी है। ये सर्टिफिकेट 1 फरवरी 2025 से उपलब्ध होगा। और अधिक को जोड़ना चाहें, जैसे ये स्टूडेंट आपके यहाँ से ये स्टूडेंट का लिस्ट आ गया, नाम आ गया, फादर का नाम आ गया, क्लास आ गई, सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल फ्रॉम फर्स्ट। और इसके बाद में यहाँ से और अधिक जोड़ें, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट यहाँ से एक का नाम आ जाएगा, दूसरे स्टूडेंट का यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करके नाम इंटर करके इस तरीके से आपको नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, माता पिता का नाम, क्लास और विद्यालय वगैरह ये सारा अपने आप जैसे ऑटोमेटिक जो आपने पहले भरा हुआ है वो आएगा। तो मैं एक स्टूडेंट और इसको यहाँ दूसरे स्टूडेंट को यहाँ से इंटर करके आपको एक बता देता हूँ ताकि आपके क्लियर हो जाएगा कि स्टूडेंट की लिस्ट भी कैसे शो होगी। तो मैं दूसरे स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पढ़ता हूँ। अब जैसे दूसरे स्टूडेंट का अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ आपको काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिक नीचे वाला जो स्कूल का विवरण है वो पूरा भरा हुआ मिलेगा। यहाँ जैसे एक स्टूडेंट पहले से है, दूसरे के यहाँ नाम इंटर कर दिया, मोबाइल नंबर खाली छोड़ दिए, जेंडर कर दिया, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से कैलेंडर से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर ली, कक्षा आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है जिस कक्षा का बच्चा है, माता पिता का नाम यहाँ एंटर करना है। बाकी सारी चीज़ें जो आपने पहले भरी हुई है, बोर्ड, विद्यालय का नाम, एड्रेस वगैरह वो लगभग सेम है, तो आपको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं होगी। और यहाँ प्रधानमंत्री से सवाल, ये आपको कोई भी सवाल पूछना है और यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये वापस आपके पूछेगा कि ये सबमिट करेंगे। अब यहाँ इस तरीके से जैसे मैंने अभी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, आपने जितने भी रजिस्ट्रेशन किए वो यहाँ नाम आ जाएगा। ये पहले स्टूडेंट का नाम आ गया, दूसरे का आ गया, कक्षा आ गई, और सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 1 फरवरी 2025। और इसके रूप में यहाँ से और भी जोड़ना चाहते हो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आप किस तरीके से भाग लेंगे। शिक्षक के रूप में आप कैसे भाग लेंगे, आप स्टूडेंट खुद के रूप में भाग ले सकते हैं। आपके स्टूडेंट अगर छोटी क्लास के हैं या अगर मान लो उनके पास सुविधा नहीं है तो आप स्टूडेंट का भी रजिस्ट्रेशन आप अपने खुद के लॉगिन से कर सकते हैं या सीधे कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। और यहाँ डायरेक्ट महोदय का आदेश भी मैंने आपको बता दिया कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का और सभी शिक्षकों का पंजीकरण करना अनिवार्य है। तो ये थी पूरी जानकारी, आशा करता हूँ आपको उपयोगी रहेगी। तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।